यहीं पे लाश भी वहाँ पे रखी हुई है। इतना आदमी मर रहा है, कंपनी वाला कंपनी बंद करवाइए। देखिए कितना जवान लड़का मर गया, कोई इसको रिस्क नहीं ले रहा। यही एम्बुलेंस है, इसी एम्बुलेंस में जो है मृतक है जिसका शव रखा गया है और यही सामने ठीक फैक्ट्री है जिस फैक्ट्री को जो है डेवलप किया जा रहा है। अभी 2020 से ये सब प्लांट चालू होना स्टार्ट हुआ है, करीबन 10 से ज़्यादा मौत हो चुकी है। उधर भी एक डेथ हुआ था, सुने थे, हमको तो अनुभव नहीं, उतना मालूम नहीं, लेकिन सुने थे उधर भी डेथ हो गया था। दिल्ली, महाराष्ट्र और गुजरात के तर्ज पर बिहार में भी औद्योगिक क्षेत्र का डेवलपमेंट किया जा रहा है। 2021 में बिहार के मुजफ्फरपुर के इस क्षेत्र का जो है डेवलपमेंट शुरू हुआ था। तस्वीरें पहले आप देख लीजिए। ये जो तस्वीर है ये दिल्ली और मुंबई और गुजरात की तस्वीर नहीं है, ये बिहार के मुजफ्फरपुर की तस्वीर है जहां पर औद्योगिक क्षेत्र का डेवलपमेंट किया जा रहा है। और मैं बात इस औद्योगिक क्षेत्र का इसलिए कर रहा हूं कि औद्योगिक क्षेत्र का डेवलपमेंट तो हो रहा है मगर आए दिन जो है इस डेवलपमेंट में मजदूरों की मौत हो रही है। अब तक जो है अगर हम बात करें मजदूर की मौत का तो लगभग 10 से अधिक मौत जो है इस औद्योगिक क्षेत्र के निर्माण में हो चुकी है। और इसकी सबसे बड़ी लापरवाही का कारण जो यहाँ के लोग मानते हैं, बियाडा का मानते हैं कि अब तक इनके द्वारा जो है पूरी तरह से सेफ्टी का जो है इंतजाम नहीं किया गया। आज भी इसी औद्योगिक क्षेत्र में एक फैक्ट्री का निर्माण किया जा रहा है। राकेश मसाला का मेरे ख्याल से जो है फैक्ट्री का निर्माण हो रहा है। उसी फैक्ट्री में एक मजदूर की जो है वो मौत हो गई है। तो हम यहाँ के जनता से जानते हैं, यहाँ काफ़ी संख्या में लोगों की भीड़ लगी हुई है, काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं और शव को रख करके लोग मुआवजे की मांग कर रहे हैं, लेकिन फैक्ट्री की तरफ से अभी कोई प्रतिनिधि जो है वो सामने नहीं आया है। बियाडा की एक बार फिर से बड़ी लापरवाही जो है वो सामने आई है। यहाँ के जो लोग हैं, ग्रामीण हैं, मजदूर हैं, हम उससे बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इस मौत का कारण क्या है, क्यों इस तरीके से जो है मौत की संख्या है वो जो बढ़ रही है। काफ़ी संख्या में ग्रामीणों की यहाँ पर भीड़ लगी हुई है। हम सीधी बात करेंगे जिनकी मौत हुई है उनके परिजन से कि आखिर मौत कैसे हुई है। ये बताइए कि मौत जो हुई है किस कारण से मौत हुई है और अब क्या स्थिति है, कंपनी की तरफ से कोई आश्वासन आपको मिला है या नहीं मिला है? राकेश मसाला, अच्छा, उसी के साइड पे काम हो रहा था। तो वो लेवलिंग का काम कर रहा था। जो स्टैंड पकड़े हुआ था वो ऊपर में 11,000 वोल्ट का तार गुजर रहा है जो सिर्फ 11-12 फीट पर है और उसी में ऊपर लगने की वजह से उनको करंट लगा और वहीं पे स्पॉट डेथ हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद लोग उठा पुठा के, लेकिन जो कंपनी के जो लोग थे और भी वर्कर थे वो सब भाग गए। एक जो उनके साथ थे वो उनको उठा के लेके गए पहले यहाँ फुलवरिया। वहाँ उन्होंने कहा कि बहन आप इसको ले जाइए मेडिकल ले जाते हुए उनकी मृत्यु हो चुकी थी। वहाँ डॉक्टर ने मृत्यु घोषित कर दिया। कल से लेकर आज तक कोई भी कंपनी का कोई आश्वासन नहीं है। हम लोग यहीं प्लांट पे साइड पे अभी खड़े हैं, यहीं पे लाश भी वहाँ पे रखी हुई है, कोई पूछने वाला नहीं है। अभी तक कंपनी किसी प्रतिनिधि से, किसी मैनेजर, स्टाफ से कोई बातचीत हुई है आपकी? मेरी बात नहीं हुई है। एक जो ठेकेदार है उससे बात हुई है, वो कहते हैं भाई आपको जो करना है कीजिए। मतलब हम नहीं सुनेंगे, आपको जो करना है करिए। अच्छा, बताया जा रहा है कि फैक्ट्री के जो लोग हैं वो लोग कह रहे हैं कि मेरा कर्मचारी है ही नहीं, मानने से इनकार कर रहा है। नहीं, वो तो मालूम चल जाएगा। वहाँ पे भी काम हो रहा था उसकी साइड पे। कितने दिन पहले यहाँ पर ज्वाइन किए थे वो काम करते? अभी वो हो गया होगा करीब 20 रोज। 20 रोज। अभी आप लोगों की मांग क्या है, क्या मांग करते हैं? सबसे पहले तो जो न्याय मिलना चाहिए। दूसरा ये कि उसका जो मुआवजा है वो मुआवजा मिलना चाहिए, इसलिए कि बहुत ही गरीब परिवार से आता है वो। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम मोहिदुल इस्लाम है। उनके हम मामा हैं। आज जो मौत हुई है उनके जो परिजन हैं उनसे मेरी बातचीत हो रही थी। उन्होंने कहा कि कंपनी जो है ज़रा भी रिस्पॉन्स जो है वो नहीं ले रही है, लेकिन और भी ग्रामीण है, मजदूर है, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर यहाँ पर जो मौत का सिलसिला है वो रुक क्यों नहीं रहा है, इसका मुख्य कारण क्या है। हम यहाँ के ग्रामीण से जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले आप तस्वीर जो है वो देख लीजिए। वहाँ पर एम्बुलेंस खड़ी है, उसी एम्बुलेंस में जो है जो मृतक है उसकी लाश जो है वो रखी गई है और लोग जो है जो उनके परिजन हैं वो कंपनी के किसी स्टाफ या किसी प्रतिनिधि के इंतज़ार में खड़े हैं कि काफ़ी कुछ आश्वासन उनके द्वारा मिल जाए, लेकिन कंपनी की तरफ से कोई मुआवजा या कोई आश्वासन देने के लिए प्रतिनिधि अब तक सामने नहीं आया है। यही एम्बुलेंस है, इसी एम्बुलेंस में जो है मृतक है जिसका शव रखा गया है और यही सामने ठीक फैक्ट्री है जिस फैक्ट्री को जो है डेवलप किया जा रहा है। काफ़ी दूर तक जो आपको नज़र तस्वीर आ रही है मिट्टी नुमा, वो पूरी तरीके से जो है फैक्ट्री का हिस्सा है और ठीक सामने आप देखेंगे उसी इलेक्ट्रिक का जो तार है, उसी इलेक्ट्रिक के तार में जो है उसकी सटने से मौत हुई है। उसके बाद जो है आनन फानन में यहाँ के ग्रामीण या यहाँ के मजदूर जिसकी नज़र गई उनके द्वारा हॉस्पिटल पहुँचाया गया जहाँ उसकी मौत हो गई।
लेकिन कंपनी के द्वारा जो है इन लोगों से छुपाया गया, मौत की खबर इन लोगों को नहीं बताई गई। यहाँ की कुछ ग्रामीण महिला है, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे, क्या कह रही है। इतना आदमी मर रहा है, कंपनी वाला कंपनी बंद करवाइए। कितना हजारों मासूम इसमें मर जा रहा है। अच्छा, कंपनी वाला काहे नहीं सुन रहा है। देखिए कितना जवान लड़का मर गया, कोई इसको रिस्क नहीं ले रहा है। कंपनी बंद करवाइए, काम नहीं होगा। काम नहीं क्यों मतलब यहाँ पर मौत हो रही है, किस कारण से मौत हो रही है? गंदगी के वजह से, पूरा लापरवाही के वजह से मौत हो रही है। मौत हो रहा है। अच्छा, आज भी यहाँ मौत हुई है? हर बेरी हो रहा है, लगातार मौत लगातार। अच्छा, फैक्ट्री कब लगा यहाँ पर? कब से? 1 साल से हो रहा है चालू। तो 5 साल पहले से वो में हो रहा है, तो कितना मौतों में हो गया, फिर ये में हो रहा है मौत। लगातार मौत हो रही है, लगातार हो रहा है। कोई सुनने वाला नहीं? कोई सुनने वाला नहीं है। इससे पहले अब हमरा सके होगा कोई हानि तो कोई आएगा सुनने। आप लोग बगल के ही है? बगल के ही है, घर सब है। तो बीच गांव में फैक्ट्री डाला गया है? बीच गांव में है। फैक्ट्री के लिए कोई नहीं सुन रहा है, बंद करवा गया अभी के अभी। फैक्ट्री बंद होना चाहिए। फैक्ट्री बंद होना चाहिए। मिट्टी लेवल हो रहा था, वो जो दूरबीन में जो देख रहा था ना, वो तो यही रोड पे तो था। अलाइनमेंट का काम कर रहा था वो? जी जी जी, वो रोड पे था और वो स्टैंड लेके उधर पोल के पास था। चौथे पोल जो है ना, उसको नजदीक था। और जो दूरबीन में देख रहा था ना, वो बोला था दायां बायां जाओ। उसको फोन भी चालू था और दायां बायां किया। वो लड़का ऊपर नहीं देख पाके दायां बायां जो हुआ ना, उसको 11,000 में सटा और सेकेंडे में उसका मिनट भी नहीं लगा, वहाँ पे वो गिर चुका। जब हम देखें उसको उठा के हम अस्पताल ले गए। जब वहाँ मृत्यु घोषित हो गया तो हम केसीएस मुजफ्फरपुर ले गए। मुजफ्फरपुर कौन लेके? आप ही लेके गए? जी, मैं लेके गया पोस्टमार्टम के लिए। जी, उसके बाद उनके परिवार को मतलब? जी, उसको मैं जब करंट लगा था ना, उसी टाइम उसको परिवार के वर्जन किया। मेरे पास फोन भी नहीं था, फोन तो सब चीज मैं छोड़ के उसको लेके गया। उसी को जेब से फोन लेके हम कॉल किए। अच्छा, तो कंपनी की तरफ से कोई रिस्पांस किया गया? यहाँ पर जो कंपनी के लोग मौजूद थे वो लोग लेके गए? नहीं, वो कोई नहीं था। इस वक्त हम भी थे और जो मिट्टी के क्रम जो काम करता है उनका 4 चक्का था, उसका गाड़ी हम लेके गए। उसका ड्राइवर भी था और उसके बाद यहाँ कंपनी का गार्ड था, उसको बोले, वो हम लोग उठा के उसको हॉस्पिटल ले गए, लेकिन वो रास्ते में दम तोड़ दिया। रास्ते में दम? जी। तो कंपनी का यहाँ पर जो है कोई आदमी नहीं था क्या? था, यहाँ आदमी 10-12 था। उनका यहाँ कैमरा लगा हुआ है सर, कैमरा भी चेकअप करवा सकते हैं कि उसका मौत कैसे हुआ है। अभी भी देख सकते हैं, और कैमरा जो वीडियो आएगा सामने तो देख सकता है अभी भी। अच्छा, तो मौत जब हुई उसके बाद सब कर्मचारी लोग भाग गए? सब भाग गया, अभी तक कोई नहीं है यहाँ। तो यहाँ पर जो फैक्ट्री बन रही है, उस फैक्ट्री में, हर फैक्ट्री में इसी तरह की घटना घट रही है? जी, उधर भी एक डेथ हुआ था, सुने थे। हमको तो अनुभव नहीं है, उतना मालूम नहीं, लेकिन सुने थे उधर भी डेथ हो गया था। यानी कि सुने हैं कि बहुत सारी फैक्ट्रियों में मौत हो रही है। जी जी जी। इसका कारण क्या है? इसका कारण है ये कंपनी का लापरवाही है, सेफ्टी नहीं देता है, सेफ्टी से काम नहीं करवाता है। कोई सेफ्टी नहीं? कोई क्या सेफ्टी है यहाँ सर? कादो है, खींच है जाएगा, मान के चलिए 10-12 फुट के ऊपर थोड़ा लाइन रहता है। 11,000 में है। 11,000 कितने फुट की दूरी पर है ये? दूरी पे मोटा मोटी होगा 10-12 फुट होगा, 12 फुट बस जी। और उसमें 11,000 का जी, 11,000 हाई टेंशन है। उसमें तो हाईवा भी आएगा, तो हाईवा भी टच करेगा तो वो भी जा सकता है, वो भी मर जाएगा। जी मरेगा। इसमें मिट्टी का काम ऐसे ही हो रहा है। देखिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवेंद्र कुमार है। कि यहाँ पे किसी भी तरह से किसी भी प्लांट में या नया बनने या चालू हो गया, कोई भी सेफ्टी सुरक्षा नहीं है और ना ही इलेक्ट्रिक विभाग से कोई भी सुरक्षा है। कोई भी कंपनी यहाँ काम कराती है तो शटडाउन नहीं लेती है इलेक्ट्रिक विभाग से, जिसके वजह से इलेक्ट्रिक से शॉर्ट लग जाता है, लोग ऊपर से गिर के मर जाते हैं। सेफ्टी में पीपी नहीं है, यानी हेलमेट नहीं है, सेफ्टी बेल्ट नहीं है, उसके पास जूता नहीं है, कवरऑल नहीं है, किसी भी तरह का सेफ्टी यहाँ एकदम पूरा फेल है। और इस पे कोई भी कंपनी ध्यान नहीं देती, सिर्फ वर्कर को जबरदस्ती काम कराती है। लोग पेट चलाने के लिए, परिवार चलाने के लिए किसी भी तरह से अपने जान को दांव पे लेकर ऊपर चढ़ता है और अपने बच्चे को भरण पोषण के लिए काम करता है। कोई सेफ्टी ऑफिसर भी नहीं यहाँ पे किसी भी तरह का। और बहुत दुर्भाग्य की बात है, हम लोग बहुत सारी प्लांट को देखे हैं जहाँ पे बहुत कड़ी से कड़ी सेफ्टी होती है, एक्सीडेंट 0% होता है। लेकिन यहाँ अभी 2020 से ये सब प्लांट चालू होना स्टार्ट हुआ है, करीबन 10 से ज़्यादा
मौत हो चुकी है। इस पे भी न तो प्रशासन, न जिला अधिकारी या डीएम या कोई भी इस पे संज्ञान नहीं लेता है और इसमें नहीं टाइट करता है। जब तक यहाँ पे सेफ्टी का सुरक्षा नहीं होगा, जिला अधिकारी संज्ञान नहीं लेंगे, यहाँ पे यूनियन नहीं बनेगा, यूनियन नहीं होगी, तो यहाँ पे ऐसे ऐसे हादसा होते रहेंगे, लोग जान गंवाते रहेंगे और उनकी परिवार का दुर्दशा होते रहेगा। जब से शुरू हुआ है न जाने लाखों लोगों को पेमेंट तक नहीं मिला है। कंपनी भाग जाती है, कभी ठेकेदार भाग जाती है, 2 महीना 4 महीना काम करके भाग जाती है, कोई यूनियन नहीं है, कोई खोजने पूछने वाला नहीं है और लोग क्या करें, मजदूर काम करके रोग आके यहाँ से चले जाते हैं। आज भी यहाँ मौत हुई है। आज भी एक मौत हो गई है, जिसकी पूरी लापरवाही कंपनी का है, क्योंकि वो शटडाउन लिया ही नहीं था और इंजीनियर जो है लेवल कर रहा था जमीन का, और इसके जो लेवल जो पाइप होता है उसको लेवल करने के चक्कर में उससे करंट लग गया 11,000 का और स्पॉट डेट हो गया वो लड़का, और लाश लेकर के लोग भटक रहे हैं। और क्या हुआ कि जल्दी जल्दी कंपनी और कंपनी का जो ठेकेदार है डेड बॉडी को वो छुपाने के चक्कर में हटा दिया, प्रयास किया, लेकिन कुछ लोग को मालूम हुआ, उसको परियोजनों को आनन फानन में दौरे पड़े, तब जाके पोस्टमार्टम कराकर और उधर से उसको डरवा धमका के उसको भगा रहे थे। तो वो लोग स्थानीय थाना को कॉल किया, स्थानीय लोगों को कॉल किया, हम लोग भी कॉल किए, तो हम लोग उसको घेर घाड़ के लेके आए हैं। यहाँ पे हम लोग मौजूद है। अभी कंपनी और ठेकेदार से बात कर रही है, कोई रिस्पॉन्स नहीं ले रहा है, बोला मुझे कुछ लेना देना नहीं है, मेरा वर्कर है लेकिन हम उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ मोहम्मद तौकीर सिद्दीकी, पूर्व जिला परिषद पति।